Okay, so guys, now yesterday I uploaded the introduction video. Now the second thing I just want to discuss in this series is, first of all, I'll go into detail how to prepare for these exams, what to do, what not to do. All that is secondary. First is what to know, what not to know, what are the best case scenarios, what are the worst case scenarios, and how to get mentally prepared for all this. Because आप जब इंडिया में होते हो ना यार, जब तक आप लैंड नहीं करते हो यूएस में, कनाडा में, जो जो भी कंट्री आप टारगेट कर रहे हो, वो बहुत ही एक एग्जॉस्टिंग प्रोसेस होता है। तो उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, सबसे बड़ी बात फाइनेंसिस की, पैसे की। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप जीआरई का एग्जाम दे रहे हो तो आपको 20,000 रुपये चाहिए। नहीं भी दे रहे हो, अगर आप बिना उसके आ रहे हो, आइल्स भी दे रहे हो, 20,000 का एग्जाम पड़ जाता है वो। आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, वहाँ की एप्लीकेशन फीस होती है, कुछ जगह वेव होती है। वो मैं लिस्ट शेयर करूंगा फ्यूचर में, कौन सी यूनिवर्सिटीज में आप फ्री में अप्लाई कर सकते हो और कैसे कर सकते हो। कई बार यूनिवर्सिटीज कहती है आप वेबिनार अटेंड कर लो हमारा। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि अब हमें एक मेल लिख दो, हम आपकी फीस वेव कर देंगे। कुछ की बाय डिफॉल्ट वेव ऑफ होती है, कुछ का अर्ली बर्ड डिस्काउंट होता है कि इस पीरियड से पहले अप्लाई कर दिया तो फ्री है। बहुत अलग अलग यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनकी मैं लिस्ट बना के, वो थोड़ा हार्डवर्क लगेगा बट मैं कर दूंगा उसको अपलोड। ठीक है, कुछ जगह ये भी होता है कि आप, ठीक है, तो बेसिकली वो मतलब कहने का मतलब है, बेसिकली द पॉइंट इज कि फाइनेंसेस आर अ बिग इशू। ओके, दूसरी बात, पेशेंस। टाइम बहुत लगता है यार, इट्स अ वेरी ह्यूज इन्वेस्टमेंट। इसमें हाफ हार्टेड अप्रोच नहीं चलेगी मेरे अकॉर्डिंग। हाफ हार्टेड अप्रोच कहीं नहीं चलती। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो या आप कोई सी बड़े गवर्नमेंट एग्जाम्स की, मे बी पढ़ सकती है, हो सकता है अगर आपके पास बहुत पैसा है। बट इफ यू आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, हाफ हार्टेड अप्रोच यार वर्क कर सकती है, बट आई थिंक it's always better to be, like really sure if you really want to do this. Like I was 100% sure कि ये करना ही करना है, किसी भी कॉस्ट पे करना है, और बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं अपनी जर्नी शेयर करता हूँ। तो मैंने 2018 में पहली बार मैंने जीमेट दिया था, तो मेरा स्कोर काफी लो था। और 2017 के मिड में मैंने सोचना स्टार्ट कर दिया था कि अब मेरे को करना ही है। ठीक है, तो द थिंग इज कि यार काफी टाइम लगा प्रिपेयर करने में चीजों को। और आई मीन इट टुक मी अ व्हाइल बिफोर। फॉर एग्जांपल पहले 50% स्कॉलरशिप मिली, तो फिर भी बहुत पैसे लग रहे थे। घर वालों से बात करी, घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं यार, हम नहीं कर सकते यार। ठीक है, वी कैन नॉट अफोर्ड इट। लाइक 30-35 लाख रुपीज देना, बात भी सही है। दे वोंट लाइक the thing, the scenario is that they have to sell land or something like that, in order to pay for my fees, which they refused. And कुछ कह नहीं सकते यार, मतलब घर वाले भी, आपको पता ही है, हमारे मिडिल क्लास फैमिली होती है, उनको ब्लेम नहीं कर सकते हो आप। एट द एंड मैं भी नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ स्टेप लिया जाए, तो बेटर इट इज कि मैंने डिसाइड किया चलो मैं एक साल और करता हूँ। एंड यू नो यू जस्ट हैव टू कीप ऑन ट्राइंग। देखो, स्कॉलरशिप्स का जो मेन गेम है, वो कुछ क्या होता है मैं बता दूंगा। ठीक है, इट्स मोर टू डू विद योर स्कोर्स, दैट इज अ फैक्ट। कि जितना आपका अच्छा जीमैट जीआरई का स्कोर है उतना है। बट हैविंग सेड दैट, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है जीमैट और ये सब करने की भी, तो भी आप जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते। आई हैव सीन मेनी पीपल गोइंग। कैसे, वो अलग वीडियो में बनाऊंगा। मैं बताना ही चाहता हूँ कि बहुत से लोग बस ये सोच के गिव अप कर देते हैं कि यार हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। फाइनेंसिस इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे अवांस है, इनक्रेड है। बेसिकली जो ये बैंक्स है यार, एसबीआई, एचडीएफसी, ये बहुत बेकार बैंक्स हैं। ये 10-7 लाख रुपए ऐसे ही देते हैं, या फिर 15 लाख रुपए देंगे कोलैटरल के साथ। 3-3 4-4 गारंटर चाहिए इनको, इनका बहुत बहुत बेकार प्रोसेस होता है। अनटिल आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, आपके पास बहुत ही कोई अच्छी कंपनी में वो नहीं है, आपके पास बहुत अच्छे गारंटर नहीं है, आप ये लोन नहीं देते। ये फैक्ट है, सबको पता है यार। मगर इनके अलावा भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो जैसे अवांस है, इनक्रेड है। ये फाइन प्रॉपर इनका काम ही यही है कि जो बच्चे बाहर जा रहे हैं उनको लोन देना है। ठीक है, इनका इंटरेस्ट रेट भी कोई ज्यादा नहीं होता, 12% होता है, 13% होता है, ऐसी कुछ होता है। तो मतलब इट इज नॉट दैट मच इन एसबीआई लोगों से। ठीक है, तो ये सब चिंदी बैंक है इनकी तरफ। मैं तो इनको बहुत ही बेकार बैंक मानता हूँ। एसबीआई लाइक वन ऑफ द वर्स्ट बैंक्स। ठीक है, मतलब इन द सेंस लोन देने में। ठीक है, आपको पता ही है यार, अब इंडिया के सरकारी बैंक तो आपको पता ही है। ठीक है, कहने का मतलब डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। लोग डिस्करेज होकर गिव अप कर देते हैं, नहीं होने की जरूरत है, मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो मैं यही बता रहा हूँ, सबसे मेन चीज पैसों की आती है। सबसे मेन पंगा पैसे का आता है। और सीधी सी बात है यार, अगर कोई 50-60 हजार की सैलरी पे कर रहा है, तो जैसे
वो बचपना होता है सोचना। जैसे मेरी भी स्टार्टिंग में जो सैलरी थी, मैं सोच रहा था 10,000 रुपये खर्च करूंगा, बाकी इतने पैसे बचा के 3-4 साल में इतने पैसे 20-25 लाख रुपए सेव हो जाएंगे। वैसा कभी नहीं होता, आपको भी पता है बात। जो भी आप पैसे कमा रहे हो सैलरी से, अगर आप लगाओगे तो वो उस पे लग जाएंगे, एप्लीकेशन प्रोसेस पे लग जाएंगे। ठीक है, तो आप कॉलेज की फीस कहाँ से दोगे? उसके लिए यार देखो, 2-3 ऑप्शन ये है कि आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ सेक्रीफाइस करें, या फिर आप स्कॉलरशिप निकाल दो 100%, या फिर आप लोन ले लो। ठीक है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। या आप लोन लोन में भी दो कैटेगरी है, आपको बिना कोलैटरल के लोन मिलेगा, मिल जाएगा। अवांस अवांस दे देते हैं, इनक्रेड वगैरह ये सब बिना उसके दे देते हैं। हाँ, इनको बस एक गारंटी ऐसी चाहिए होती है कि भाई बहन की, उसके बिना भी हो जाता है, बट माँ बाप की जरूर साइन लेंगे ये। ठीक है, बिकॉज बात भी सही है इन लोगों की यार, कि आप मान के चलो यूएस में आ गए या कहीं आ गए और आपने इनके पैसे वापस नहीं, तो ये क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए मम्मी पापा का साइन या किसी एक रिलेटिव का साइन तो मानेंगे। फ्रेंड का नहीं चलता है, ब्लड रिलेटिव का ही चलता है, बहन भाई, माँ बाप। ठीक है, उतना कर देते हैं यार पेरेंट्स। अगर आप देखो, अगर आप स्टार्टिंग में ही बोलोगे पेरेंट्स से कि यार हमें ऐसे ऐसे होगा, साइन कर दोगे, नहीं करेगा कोई, कोई भी पेरेंट मना कर देगा। बट जब आप एंड तक जाओगे, सब कुछ खींच लोगे, जब आपके हाथ में ऑफर लेटर होता है, तो कोई भी पेरेंट भी कर देगा, कोई भी कर देता साइन, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो साइन बेसिकली क्या है कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपके पेरेंट्स पैसे देंगे, लाजमी भी। और आपको 10 साल की जैसे किस्तें बन जाएंगी, जैसे 7,000 की, नहीं नहीं मैं बताता हूँ, जैसे 10 साल की आपकी किस्तें बनेंगी, अगर आप, वो डिपेंड करता है कितने का लोन ले रहे हो आप। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा नहीं बनती है वो। जैसे कि हाउ शैल आई से, 10 लाख का लोन होता है, तो उस पे 3 साल के लिए आपको 5,000 रुपये देने हैं महीने के। आप स्टूडेंट फेज में भी हो तो। और अगर आप जो अगले 7 साल आएंगे, जब आप कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाओगे 1 साल बाद, तब आपको 22,000 रुपये महीना देने हैं, विच आई डोंट थिंक सो इज मच 7 साल के लिए। ठीक है, आपके ऊपर भी होता है, पहले लोन बंद करना चाहते हो तो। अच्छा, इसके अलावा एक और मैंने नहीं बताया, एम्पावर फाइनेंस है। वो बेसिकली क्या होता है, यूएस के इंस्टीट्यूट है। वो अगर आपका एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हुई है, अच्छी इन द सेंस की टॉप 100-200 में यूएस की, तो आपको बिना किसी कोलैटरल के या बिना किसी गारंटर के लोन देंगे। आई रिपीट, बिना किसी कोलैटरल के और बिना किसी गारंटर के, आपके माँ बाप की भी नहीं। उसमें मैंने पूछा था कि यार व्हाट इफ समवन पासेस अवे, अल्लाह ने अगर किसी की मौत हो जाए, कोई मर जाए, तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा वे ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी इंश्योरेंस होता है। जैसे अगर एक थॉट आता है कि यार हमें कुछ हो गया तो, जैसे गन शूटिंग हो गई, हम मर गए, तो फिर आपके माँ बाप पे नहीं आएगा, उसका इंश्योरेंस होता है। ठीक है, हर जगह इंश्योरेंस होता है। आपके पेरेंट्स को उस केस में पैसा नहीं देना होगा, अगर आपको कुछ हो गया, आपकी जान चली गई तो। ऐसा होगा नहीं, बट मैं बता रहा हूँ, एक थॉट आता है लोन लेते वक्त, पूछते हैं माँ बाप कि तुम्हें कुछ हो गया तो हम कहाँ से देंगे, तो उसका इंश्योरेंस होता है। ठीक है, हर जगह होता है। ठीक है, प्रोडिजी फाइनेंस है, इनका अगर इनका ये होता है टॉप 100-200 में आपने हो गया, और इनका इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, 3%, 5% डॉलर में होता है, मगर इट्स वेरी, कहने का मतलब है रास्ते हैं यार, ऐसी बात नहीं कि रास्ते नहीं है। ठीक है, रास्ते बहुत हैं, आप ट्राई करोगे तो निकलेंगे। ठीक है, मास्टर्स के लिए आप आ रहे हो तो आपकी कितनी फीस होगी? 20 लाख, 30 लाख, 35 लाख। आप ट्राई करो, स्कॉलरशिप के लिए ट्राई करो, सबसे बेस्ट। नहीं भी होता, आपके पास रास्ते होते हैं। ठीक है, तो यू जस्ट हैव टू कीप ट्राइंग, एंड यू हैव, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर इट्स ऑल अबाउट रिस्क। तो देखो यार, दुनिया में हर जगह पे, ठीक है, लाइफ इज अ रिस्क इन इटसेल्फ। आप यहाँ बैठे हो, घर में बैठे हो, अर्थक्वेक आ गया, मर गए, क्या कर लोगे बताओ? मतलब लॉजिक ऐसे तो प्लेन उड़ते हैं, प्लेन क्रैश हो गया तो क्या प्लेन में ट्रैवल करना छोड़ दें? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना लाइफ में, तो लाइफ डजंट वर्क दैट वे। तो कैलकुलेटेड रिस्क है, आप करना चाहते हो तो करो मेरे अकॉर्डिंग, मगर आप एक बार स्टार्ट कर दोगे तो फिर पीछे हटना फिर बनता नहीं है। ठीक है, आई हैव सीन, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जितने लोगों को आते देखा है, मैंने ये बहुत अमीर लोगों को नहीं आते हुए देखा है। मतलब होते हैं कुछ लोग अमीर, जितने मेरे फ्रेंड्स थे, जितने मैं आज तक, मैं, मेरे को यूएस में बहुत साल हो गए, मैंने बहुत अमीर लोगों से कहीं नहीं देखा है। ज्यादातर वही लोग आते हैं जिनके अंदर बिलीफ होता है। मैंने ये चीज देखी, और मैं कोई ये इमोशनल बात नहीं कह रहा हूँ, मैं लॉजिकल बात कह रहा हूँ। इमोशन एक चीज होती है और लॉजिक एक चीज होती है। तो मैंने देखी है ये चीज, कि जिनके अंदर एक विल होता है ना, वो आ जाते हैं, चाहे उनके पेरेंट्स सपोर्ट करे ना करे। कैसे आते हैं आई डोंट नो, देयर इज सम मैथमेटिक्स बिहाइंड इट, लाइक लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ एवरेजेस, इफ यू जस्ट कीप ट्राइंग, इवेंचुअली इट विल हैपन, इट शुड हैपन। ऑफ कोर्स हमें अब जैसे, यार देखो, ये कोई वो चीज नहीं है, विराट कोहली नहीं बनना आपको कोई, इसकी प्रोबेबिलिटी आई नो एंड आई अंडरस्टैंड, ये आपको कोई विराट कोहली नहीं बनना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मैं जोश फालतू का दिलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि रिस्क ऑब्वियसली है। बट आपका अच्छे कॉलेज में नहीं हो रहा, आप बेकार कॉलेज में चले जाओ, आपके बहुत महंगे कोर्स में, अगर आपको मान लो जीरो स्कॉलरशिप है, बहुत महंगे कोर्स में नहीं कर पा रहे हो, तो आप छोटे वाले किसी कोर्स में आ जाओ।
ठीक है, तो देयर आर मेनी वेज टू डू थिंग्स. ओके, इस पे मैं और डिटेल बनाऊंगा, बट मैं बताने चाह रहा हूँ कि इट जस्ट डिपेंड हाउ बैडली यू वांट इट. बट कैन यू डू इट? यस. इफ यू आर फ्रॉम मिडिल बैक, आप किसी गरीब घर से आए तो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. ठीक है, तो इस पे मैं और डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बट मैं बता ही रहा हूँ कि आपको यहाँ पर भी, बट टाइम एवरीबडी हैज टू गिव. 1 साल लगता है, बट मैंने जितना एक्सपीरियंस में देखा है, एटलीस्ट 2 साल लग जाते हैं. आई डोंट नो व्हाई. कुछ लोग ऐसा भी होता है कि उन्होंने अभी डिसाइड किया 6 महीने में आ गए, बट वो केसेस कम होते हैं. ज्यादातर मैंने ऐसा देखा है 2 साल लग ही जाते हैं, क्योंकि यार इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, लोग अपना बेस्ट शॉट देखना चाहते हैं. अगले साल में रोल ओवर कर ही देते हैं लोग, ये देखने के लिए कि उनका, बिकॉज मोस्ट लाइकली उनको अगले साल, ऐसा भी होता है कि आपका एक यूनिवर्सिटी में हो गया, आप उनको मेल लिख दो कि मैं इस साल नहीं आना चाह रहा हूँ, मेरा अगले साल, जैसे मान लो आपको 50% स्कॉलरशिप मिल गई है, अब आप 50% स्कॉलरशिप आपको 35 लाख रुपए देने हैं, तो आपको लगेगा यार मैं अगले साल ट्राई करता हूँ. आप उस यूनिवर्सिटी को मेल लिख दो कि मैं आ रहा हूँ, बट मैं अगले साल के लिए डेफर चाहता हूँ, मुझे डेफर कर दो, तो वो कर देते हैं. गेटिंग पॉइंट. तो ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, वो बोल देते हैं हम आ रहे हैं, अगले साल डेफर कर, और उनको बेटर कहीं और ऑप्शन मिल जाएगा तो चले जाएंगे उधर. डेमोक्रेसी है, कोई वो आपको, बस ये है कि आपने $500,000 दे रखे होंगे, वो तो मांगते ही कोई भी कंफर्मेशन, वो तो एक तरह से स्टार्टिंग का बयाना होता है, वो तो देना ही पड़ता है यार. $500,000 आपके चले जाएंगे तो वो क्या है, मतलब $500,000 चले भी गए तो क्या दिक्कत है आपको? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये चीज है, इन बातों को सोचो, और टेंशन मत लो, बी ऑप्टिमिस्टिक, एंड इफ यू रियली वांट टू डू इट, देयर आर वेज. I'm not saying it's 100%. I'm not at all saying it's 100%, but I think it's very much doable. Okay. So I'll see you in the next video.